बड़ा गजब का चिंतन था गुरुदेव का, आचार्य भगवान का चिंतन बड़ा गजब का। जब पहली बार चिंतन सुना तो हम लोगों को भी समझ में नहीं है, जैसे आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा ना, हमारे साथ भी, हमारे लोगों के साथ भी बिल्कुल ऐसा हुआ। अभी तक तो सबने क्या सुना है, सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र की श्रद्धा करने वाला सम्यक दृष्टि हो रहा है। लेकिन आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, नहीं, उस सम्यक दृष्टि की श्रद्धा मिथ्यात्व पर भी होती है, नहीं होती? ये मिथ्यात्व त्यागने योग्य है। इस रूप तो होगी कि नहीं होगी, तभी तो वो छोड़ेगा। श्रद्धा क्यों दे रहे, उसका नाम तो क्या देते, ज्ञान देते। अच्छा, आप उसी डॉक्टर की दवाई क्यों खा रहे हैं? क्या ज्ञान से आपको सिर्फ जानकारी होती है तो आपका रोग ठीक हो जाएगा? आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने सर्वार सिद्धि में सबसे पहले तत्वार सूत्र के प्रथम सूत्र की व्याख्या करते हुए ये बात रखी है। जब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग इस सूत्र की व्याख्या कर रहे थे तो वो पहले कहते हैं, यदि कोई बीमार जब तक डॉक्टर के ऊपर, वैद्य के ऊपर श्रद्धा नहीं करेगा, उस दवाई के ऊपर श्रद्धा नहीं करेगा और ऐसे ही खा लेगा मात्र जानकारी होने से, तो उसका रोग ठीक नहीं होगा। पहले डॉक्टर के ऊपर विश्वास होता है, ये डॉक्टर की दवाई बिल्कुल लगती है। देखना, आप जिस डॉक्टर के पास भी जाते हैं इलाज कराने के लिए, बीमार पड़ने पर दिखाने के लिए, आपका विश्वास होता है कि नहीं? भले ही आप किसी से सुनकर के उस विश्वास को पैदा करते हैं। आपने 4 लोगों से कंसल्ट किया, उनसे पूछा कि डॉक्टर कैसा है, इसकी दवाई कितने दिन में लग जाती है, कितने लोगों को आराम मिला। जब 4 लोग आपसे बता देते कि नहीं, ये तो डॉक्टर बहुत अच्छा है, 2 खुराक में ही बीमारी ठीक हो जाती है, तब आपका मन क्या कहता है, डॉक्टर अच्छा है, इसके पास चलना चाहिए। ऐसे होता है ना, पहले श्रद्धा होती है। ये हमारी बात नहीं, आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी की बात है। महाराज श्री, श्रद्धा से तात्पर्य क्या है? तो विश्वास। श्रद्धा से तात्पर्य मतलब विश्वास। क्या विश्वास है? ये वैद्य, ये डॉक्टर बिल्कुल अच्छा है, ये मेरा इलाज बिल्कुल ठीक कर देगा, इसकी दवाई खाते ही मुझे स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा। अब डॉक्टर के ऊपर विश्वास हुआ, फिर उसने जो दी दवाई, अच्छा हमें पता चल गया इतने इतने टाइम में ये दवाई लेना है, ऐसे ऐसे इस दवाई को लेना है, इस प्रकार से इसे खाना है और भोजन इस प्रकार का करना है। अभी हो गया समीचीन ज्ञान, फिर श्रद्धा हो गई, ज्ञान हो गई। अब आप दवाई ला करके अपने घर में ड्रॉवर में रख दो तो ठीक हो जाओगे? नहीं, आपने डॉक्टर को तो दिखा दिया, आपका विश्वास भी हो गया, बीमारी दूर हो जाएगी? क्यों नहीं होगी? हाँ, सिर्फ दिखाना ही पर्याप्त नहीं है, विश्वास ही पर्याप्त नहीं है, दिखाने और विश्वास के साथ साथ उसे खाना भी पड़ेगा दवाई को। बिना दवाई खाए बीमारी दूर नहीं होती है। तो फल कब मिलता है? जब दर्शन, ज्ञान और चरित्र तीनों एक साथ एकत्रित हो जाते हैं तो फल की प्राप्ति होती है। तो जैसा श्रद्धान आपका दवाई के ऊपर है, वैसा ही श्रद्धान। अब डॉक्टर ने एक चीज और कही, क्रॉनिक खांसी है तुम्हें, खांसी कैसी हो गई है? 3 महीने से लगातार आ रही है, तो बहुत ज्यादा आवश्यकता है आप खटाई खाना तो दूर, सुनना भी नहीं। हाँ, इमली के नाम से भी बचना। हाँ, और चाट पकौड़ी के जहाँ ठेले लगे हैं, साइड से चलना, दूर से साइड बच करके चलना। यदि साइड से चलो और सब उसके किनारे से चलोगे, वहीं खड़े हो जाओगे तो भरोसा नहीं कब जीभ ललचा जाए, तुम्हारी जीभ ललचा जाए और एक आध खा ही लो। तो वो इस प्रकार से डराता है कि नहीं, नाम भी नहीं लेना इमली का। जब वो ये कहता है तब पेशेंट सोचता है नहीं भैया थोड़ा सा, और वो कह देता है यदि ले लिया, खा लिया तो फिर कोई गारंटी नहीं, 3 महीने है, अब ये तुम्हारी खांसी टीबी में बदल जाएगी, और टीबी में बदली तो फिर तो भगवान ही मालिक है। जैसे व्यक्ति सुनता है, पेशेंट सुनता है, तो वही डॉक्टर की बात मान लेता है। श्रद्धा हो गई कि नहीं? किस पर? इमली से बचना है। हाँ बोलना। महाराज जी, श्रद्धा शब्द जो है, हाँ, वो पॉजिटिव वाइब्स को लेकर के होता है। अच्छा। मिथ्यात्व को जानना, हाँ, या उसे मानना नहीं, जानना। हाँ। इसको अच्छा। श्रद्धा कैसे बोले? अच्छा अच्छा, अब आपने जान लिया डॉक्टर के कहने पर इमली जो है नहीं खाना, तो
इसको श्रद्धा शब्द क्यों बोला? अब आपका विश्वास हुआ कि नहीं, इमली यदि मैं खा हाँ, लूंगा है, तो खांसी है, ये विश्वास, इसी है। का नाम श्रद्धा। और क्या हुआ? तो वो मिसकंसेप्शन नहीं हो जाएगा? मिसकंसेप्शन क्यों हो गया? श्रद्धा। अरे श्रद्धा, हमने क्यों धारणा वाला नहीं, श्रद्धा से मतलब मात्र सम्यक दर्शन को ही श्रद्धा लेना है। हाँ हाँ तो ठीक है, तो उसकी श्रद्धा हुई कि नहीं? क्या श्रद्धा हुई? ये है ये इमली की खटाई जो है त्यागने योग्य है, यदि मैं खा लूंगा तो बीमारी और बढ़ जाएगी। किसी प्राइमरी स्टूडेंट को कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा ऐसे में? अब आप लोग प्राइमरी के स्टूडेंट नहीं हो। नहीं, अगर हम किसी को बोलें तो वो किसको? नहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, पहले समझो, कंसेप्ट समझो तो सही। और कोई व्यक्ति यदि यह समझ करके फिर जीवन में आगे बढ़ेगा, गारंटी है उसका सम्यक दर्शन डामाडोल नहीं होगा, उसका सम्यक दर्शन मोम का नहीं होगा, कांच का नहीं होगा। थोड़े से गर्मी में वो पिघल जाए, थोड़े से झटके में वो टूट जाए, थोड़े से में वो गिर जाए, छूट जाए। अभी तो सम्यक दर्शन क्यों मोम का है? थोड़ी सी गर्मी बढ़ती है, पिघल करके आ जाता है, क्योंकि हमारी जितनी श्रद्धा देवगुरु शास्त्र पर है उतनी श्रद्धा मिथ्या देव, मिथ्या गुरु, मिथ्या शास्त्र पर नहीं है कि त्यागने योग्य है। एक चीज याद रखना, जितना आवश्यक साधक तत्व की होती, आवश्यकता साधक तत्व की होती है, उतनी ही अधिक आवश्यकता बाधक तत्व से बचने की भी होती है। इदम एव ईदृशम एव, इतना ही पर्याप्त नहीं है। न अन्यत न च अन्यथा, दोनों चीज लगाई गई है। यही सच्चे हैं, यही भले हैं, इन्हीं से उपकार होगा, इतना ही सम्यक दर्शन नहीं बना। साथ में क्या लगा दिया? न अन्यत न च अन्यथा। आचार्य संबंध स्वामी का यानी दोनों की आवश्यकता है, उन्होंने पहले ही गिना दिया। सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र तो हैं, लेकिन साथ में वो भी बोल रहे हैं अन्य नहीं, अन्य प्रकार से नहीं। समझना इस बात को, ये चिंतन हमारा नहीं है। आचार्य भगवान ने तो हमें दिया है, लेकिन आचार्य समंत भद्र स्वामी जी कह रहे हैं, उन्होंने यही तो कहा है, इदम एवीदृशम एव तत्वम न अन्यत न च अन्यथा इत्य कंपाय संभवत सन्मार्गे असंशया रुचि। रत्नकरंडक श्रावकाचार का श्लोक, सम्यक दर्शन अधिकार का निशंकित अंक का श्लोक पढ़ा है ना सबने? सम्यक दर्शन अधिकार, हाँ परीक्षा भी दी है आप लोगों ने, सबने परीक्षा दी है, सबने परीक्षा दी है, पढ़ाया भी होगा, याद भी होगा। रत्नकरण श्रावकाचार कितने लोगों को याद है? बहुत याद है। सम्यक दर्शन कितने लोगों को है? अरे सम्यक दर्शन का तो अता पता नहीं, लेकिन श्लोक तो याद है। मूल बात को समझने की कोशिश करें, यानी हम उससे पहले समझें। किसे पहले? सच्चे देव गुरु शास्त्र को तो बाद में समझना, पहले हमारे लिए अहितकारी क्या है उससे हम समझे, जो हमारा नुकसान कर रहा है। देखो वो तो स्वामी जी जो नुकसान कर रहा है, पहले उससे बचना है, भले कमाई हो अथवा ना हो। तो कस्टमर सुनो, कस्टमर आए ना आए, माल बिके अथवा ना बिके, कोई धीरे से ही जो नौकर है वही चोरी करने जा रहा है। तो पहले तो ये देखो लूप होल कहाँ है, गड्ढे कहाँ है, छिद्र कहाँ है, जिससे नुकसान हुआ जा रहा है, पहले उसे बंद करने की फिराक रखा करो। नहीं तो क्या हो जाएगा? अवृति श्रावक कैसा होता है? गज स्नान वत, यानी यहाँ से पानी निकाल रहा है और पीछे नाव में से पानी आ रहा है, यहाँ से सफाई कर रहा है घर की, और खिड़की दरवाजों से धूल मिट्टी उतनी स्पीड से आ रही है। तो ऐसी सफाई से क्या मतलब? सफाई बाद में लगा करना, झाड़ू बाद में लगाना, पहले क्या करना चाहिए? खिड़की बंद करो, जहां से धूल आ रही है, तूफान चल रहा है, आंधी आ रही है, मिट्टी का धूल का बवंडर चल रहा है, आपके पूरे घर में धूल धूल हो गई, आप झाड़ू लगाए जा रहे हैं, लेकिन झाड़ू से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या? खिड़की बंद करना। निर्जरा संवर मूलक होना चाहिए, पहले उस द्वार को बंद करो, संवर का द्वार, जिससे कर्म का आश्रय हो रहा था, ने आश्रय जहां से हो रहा था उसे रोको। अब आश्रय पूर्वक निर्जरा हो रही है तो वो क्या है? गज स्नान की भांति। अभी सबकी निर्जरा कैसी चल रही है आप लोगों की? जिसने भी व्रत नहीं लिए, प्रतिमा नहीं लिए, सबकी निर्जरा कैसी है? झाड़ू भी लग रही है, धूल मिट्टी भी आ रही है, आश्रय पूर्वक निर्जरा चल रही है। सबकी निर्जरा ऐसी निर्जरा तो चल रही है कि धर्म ध्यान खूब कर रहे हैं बोले,
बोले कैसा धर्म ध्यान कर रहे हो? बोले हाथी की भांति। हाथी जा रहा है, नदी में डुबकी लगा रहा है, फिर नदी से निकलता है, सूंड से पाउडर लगा लेता है ना, मिट्टी उठाता है अपनी सूंड से और अपने ऊपर डाल लेता है। ऐसे चल रहा है ना। हाँ, यहाँ पे आ रहे हैं, बढ़िया भगवान की पूजा चल रही है, स्वाध्याय भी चल रहा है, भक्तामर भी सीख रहे हैं, और यहाँ से जाते ही वही के वही रहे, वहीं के वहीं रहे, धूल मिट्टी और डाल ली। तो ऐसी निर्जरा से क्या लाभ होगा? लाभ होगा कुछ ज्यादा? हाँ, इतना तो लाभ होगा कि पुरानी मिट्टी निकल गई हाथी की, पुरानी कीचड़ निकल गई। अब नया लग गया तो उससे क्या लेयर जम नहीं पाएगी। यदि वो नहाए ही ना तो वो जमते 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 इतनी सॉलिड हो जाएगी कि निकल ही नहीं पाएगी। इतना तो लाभ होता है। पुराना कचरा निकलने से वो लेयर जो है एकदम सॉलिड नहीं हो पाती कचरे की। हाँ, थोड़ी देर अच्छा लगता है, फ्रेशनेस थोड़ी देर तो लगती है, फिर बाद में आ जाए। इतना तो लाभ मान रहे हैं, इसको हम डिनाई नहीं कर रहे, इसके लिए मना नहीं कर रहे, इतना तो लाभ हो रहा है। लेकिन आचार्य भगवान कह रहे हैं ये पर्याप्त नहीं है। तो दवाई से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? परहेज। मिठाई से, दवाई से ज्यादा महत्वपूर्ण खटाई। तो खटाई की श्रद्धा हुई कि नहीं? हुई कि नहीं? इस रूप हुई, त्यागने योग्य है, पहले इससे बचना है, तभी तो आप त्यागोगे इमली की खटाई को। अरे दोनों का विषय है, पहले श्रद्धा फिर ज्ञान। जैसे सम्यक दर्शन पहले, सम्यक ज्ञान बाद में, वैसे मिथ्या दर्शन पहले, मिथ्या ज्ञान बाद में। हाँ, डॉक्टर के ऊपर पहले श्रद्धा है, फिर बाद में ज्ञान, दवाई ये लेना है। ऐसे ही संसार के क्षेत्र में मिथ्या दर्शन पहले, मिथ्या ज्ञान बाद में। लगता है ऐसा है कि ज्ञान पहले हो रहा है। तो यहां पर श्लोक में आचार्य भगवान बड़ी गजब की बात कर रहे हैं। श्लोक नंबर 21 में श्रद्धा हुई तब तो हमने उस दवाई को स्वीकार किया। हाँ, लेकिन उससे हमें लाभ यानी कि हानि ना हो, हाँ। तो उसको परहेज को हमने स्वीकार किया। तो बिना श्रद्धा के कर लिया। लेकिन दवाई पर श्रद्धा होगी नहीं, दवाई पे नहीं श्रद्धा हुई आपकी, डॉक्टर पे श्रद्धा हुई। पहली बात तो समझो। हाँ, डॉक्टर ने जो, हमारी श्रद्धा डॉक्टर पे, डॉक्टर जो जो कहेगा वो हमारे हित में कहेगा, उसकी बात पूरी मानना है। तो हमने दवाई की बात मानी है, तो हमने खटाई के त्याग की भी बात मानी है। समझे इस बात को? नहीं समझ में आ रही बात? कंफ्यूजिंग लग रही है महाराज जी? नया नया विषय लग रहा होगा। हाँ महाराज जी, हाँ, लगा लो, कुछ भी कर लो। पर आचार्य भगवान ने बड़ी अच्छी बात कही। तो जितनी सच्चे देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा करना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक है मिथ्या के ऊपर भी श्रद्धा करना। महाराज जी, हाँ, बोलो। ज्ञान के पहले श्रद्धा, मतलब ज्ञान पहले होगा ना, श्रद्धा तो बाद में। जब किसी चीज का नॉलेज नहीं होगा तो विश्वास कैसे करेंगे उस पर? डॉक्टर्स के बारे में आपने जानकारी लगा ली ना, पहले तो जानकारी लगाई। हाँ, तो आपको विश्वास हुआ ना, तभी तो आप दवाई ले, इसको चेकअप कराने जा रहे हैं। महाराज जी, इसे आपने कहा श्रद्धा पहले ज्ञान बाद में। हाँ, तो पहले तो अपन समीचीन ज्ञान की अपेक्षा एक सामान्य ज्ञान हो गया। जो सामान्य जानकारी जानने के बाद ही श्रद्धा होती है। वो तो सामान्य जानकारी, ये डॉक्टर है, ये MBBS डिग्री होल्डर है, अथवा MD है, ये जानकारी हो गई। फिर हमने इंक्वायरी कर ली, कितने लोगों को, कितने पेशेंट को लाभ हुआ इससे, उसकी हिस्ट्री चेक की, 4 लोगों से इंक्वायरी की। जब उन्होंने बताया कि नहीं डॉक्टर बहुत अच्छा है, आंख बंद करके विश्वास कर लेना, जो कहे मान लेना, फीस भी जितनी दे देना, टेंशन नहीं लेना, अब श्रद्धा हो गई। अब श्रद्धा के बाद अब डॉक्टर ने क्या क्या बताया, प्रिस्क्रिप्शन हमने देखा, ये उसने प्रिस्क्राइब किया, ये दवाई लेना है, और साथ में ये भी बताया कि इससे परहेज करना है। हाँ, आचार्य सिंह ने लिखा है ना, देख भाल कर चलो, देखो भालो फिर चलो। भालना मतलब ज्ञान की श्रद्धा। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? कंफ्यूजिंग लग रहा है? नहीं। इस श्लोक में आचार्य भगवान ने बड़ी गजब की बात कही है। देखो, इस न्याय को पढ़ने का सबसे ज्यादा लाभ जो होता है, सदर्शन को पढ़ने का सबसे अधिक लाभ जो होता है, अन्य शास्त्रों को जानने का, अन्य मतों को जानने का, अन्य जो हमारे लिए त्याजने योग्य है उसको जानने का लाभ ये होता है कि फिर हमारा सम्यक दर्शन बहुत अडिग हो जाता है, घबराने वाला नहीं होता है, टूटने वाला नहीं होता है, बहुत मजबूत होता है। हाँ, पूछो। अब
महाराज जी, जैसे इसी श्लोक में आचार्यवर कहते हैं मन्यवरम हरिहरादय एव दृष्टा, यानी कि उन्होंने पहले उन सबको देख लिया। हाँ बिल्कुल देखा। तो सामान्य परिभाषा में कि उन्होंने पहले उनको देख करके जाना, हाँ तब तो वो वीतरागी प्रभु की महत्ता को जान पाए। हाँ तो पहले उन्होंने ज्ञान किया, फिर श्रद्धा आई ना। हाँ। तो तो फिर एक पहले श्रद्धा एक पूर्वक ज्ञान कैसे सामान्य होता है? ज्ञान, ये फलाने देव हैं, ये सरागी देव हैं, को देव हैं, ये अन्य देव हैं, फलाना, ये सामान्य है। फिर महाराज जी श्रद्धा पूर्वक ज्ञान तो होता फिर है, अपन ऐसा ऐसा क्यों कर कहते हैं? तो ऐसा कर ले, अपन सुधार ले, सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ऐसा नहीं, सुधार ऐसा ले, नहीं बोलते। ऐसा कर ले, क्या हो गया भाई? बढ़िया है ना। पहले सम्यक ज्ञान होगा, फिर सम्यक श्रद्धा होगी, फिर सम्यक चारित्र होगा। नहीं, किसी भी चीज को पहले जानते हैं, तो ऐसा फिर श्रद्धा होती है। तो ऐसा कर लेना, सूत्र कर लेना, सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राणी मोक्ष मार्ग, कैसा रहेगा ऐसा कि भैया जी? हाँ हाँ, वो तो हो गया। ऐसा सुधार लें, सुधार कर लें। ये अपना दिमाग थोड़ा ज्यादा चल रहा है। नहीं, चला ही नहीं रहा। नहीं चल रहा। जो ये कहा जाता है कि पहले तो हमने जाना, ये सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान ये हुआ, हमने अब सामान्य जानकारी ले ली, फिर श्रद्धा सहित वो ज्ञान, चूंकि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान युगपत उत्पन्न होते हैं, कर सकते हैं एकदम से, वो पकड़ में नहीं आता कि पहले ज्ञान की पहले सम्यक दर्शन, पहले विश्वास की बात आती है। हर जगह हमारा पहला विश्वास ही होता है, फिर डिटेल में हम उसके बारे में सब जानकारी लेते हैं। तो उस विश्वास के पूर्व एक सामान्य जानकारी लेना, वो एक आउटलाइन जान लेना, वो अलग चीज हो गई। तो उस आउटलाइन को जानना अथवा सामान्य ज्ञान, वो सम्यक ज्ञान नहीं कहलाएगा, वो समीचीन एकदम जानकारी की अपेक्षा से। लेकिन वो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान जो दोनों एक साथ होते हैं, उससे में ज्ञान, सम्यक ज्ञान के पूर्व जो है सम्यक दर्शन होगा। खैर, इस श्लोक में प्रसंग जो बताया गया वो बड़ा अच्छा प्रसंग घटा रहे हैं आचार्य भगवान। कह रहे हैं कि प्रभु मेरे साथ तो बहुत अच्छा हुआ जो मैंने सारी दुनिया को जान लिया, सारे मार्केट को घूम लिया। दुनिया में जितने भी हैं 363 मत मतांतर, जितने भी देवी देवता हैं, सबके सिद्धांत को समझ लिया, सबके रूप को देख लिया, सबके पास जाकर के देख लिया, सबकी टेस्टिंग कर ली, सारे सैंपल मैंने ट्राई कर लिए। कर ली कि नहीं ट्राई? अब सैंपल ट्राई करने का मतलब नहीं कि उन्होंने ढोक लगा दी वहां जाकर के, उससे इस रूप में मत ले लेना। ट्राई इस प्रकार से भी किया जा सकता है, हम दूसरों की गलती से भी सीख लेते हैं। सीखने के लिए यह भी कोई गारंटी आवश्यक नहीं होता है कि पहले हम स्वयं गलती करें फिर सीखें। बहुत सारी चीजें हम दुनिया में दूसरों की मिस्टेक से सीखते हैं। सीखते हो कि नहीं? जब आप गाड़ी चलाते हो, आपकी कार के आगे एक दूसरी कार चल रही है, रात का सफर है और आप देख रहे हैं कि उसकी ब्रेक लाइट एकदम जल गई। स्पीड में थी, डिस्टेंस भी काफी थी, लेकिन आपको नजर आ गया उसकी ब्रेक लाइट जो जल गई। तो क्या करोगे आप अपनी गाड़ी को स्लो कर दोगे ना। पर आपको तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था ना, वहां कोई ब्रेकर था, ना कोई गड्ढा आया था, ना कोई ऐसा बैरियर था, फिर भी आपने स्लो क्यों कर ली? आगे वाली गाड़ी को देख करके उसने स्लो क्यों की? कुछ ना कुछ वहां पर गड़बड़ी होगी, तभी तो उसने स्पीड एकदम स्लो कर ली। हो सकता है उसको ठोकर खाना पड़ा हो, तो उसकी गाड़ी को देखकर, उसकी ब्रेक लाइट को देख करके आपने अपने आप को संभाला कि नहीं? तो दुनिया में ऐसा बहुत बार होता है जब हम दुनिया को, अन्य लोगों को देख करके, अन्य की गलतियों को देख करके अपने आप को संभाल लेते हैं और सुधार लेते हैं। तो भी कहने में आता है कि देखो हमें उसका अनुभव हो गया है। तो हाँ, बहुत अच्छी बात। पोटेशियम साइनाइड का नाम सुना है आप लोगों ने? क्या होता है वो? हाँ, क्या होता है वो? सबसे पावरफुल पॉइजन होता है। आज तक उसका कोई स्वाद नहीं बता पाया, कोई भी आज तक स्वाद नहीं बता पाया। हाँ,
जो भी उसे जीप में रखता तुरंत ही मरण हो जाता उसका। आपने कभी चखा उसे? चक्कर के देख सकते हो कभी? एक बार टेस्ट करके देखना कैसा टेस्ट आता है। ट्राई करके देखना क्या जाता है। नहीं, आप टेस्ट नहीं, मतलब आपने चखा तो नहीं, फिर आप कैसे कह रहे हो कि उसको खाने से मर जाता है व्यक्ति? सुनकर के विश्वास हो गया इतना? बड़े जल्दी विश्वास कर लेते हो आप लोग। बड़ी जल्दी विश्वास हो गया। जहर चख करके तो विश्वास नहीं किया ना। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं लाइफ में जो हम बिना अनुभव में लाए हुए भी पक्का विश्वास कर लेते हैं। बहुत सारी चीजें होती। तो यहां पर आचार्य प्रवर कह रहे हैं, प्रभु मेरे साथ तो बहुत अच्छा हुआ, मैंने सारी दुनिया घूम ली, सारे दुनिया को देख लिया, सारे देवी देवताओं को परख लिया, देख लिया, और सबको देखने के पश्चात, सारे सैंपल ट्राई करने के पश्चात, अब जब मैं आपके पास आया हूं, आपके सम्मुख आया हूं, दृष्टेषु येषु हृदयम त्वयि तोषमेति, अब आपको देखा है तो बस देखता ही रह गया। बोलिए जो यहां है वो कहीं नहीं है, जो आपके पास है वो दुनिया में किसी के पास है ही नहीं। तो मेरा दुनिया में भटकना, सबको ट्राई करना व्यर्थ गया? व्यर्थ नहीं गया। अब भविष्य में मुझे कभी भी संदेह पैदा नहीं होगा कि इससे भी बढ़िया माल कहीं और मिलता है। हर जगह जाकर के मैंने देखा है, ट्राई किया है, चेक किया है, परखा है, कुछ दिन रुका हूं, उसके बाद मैं निष्कर्ष पे पहुंचा हूं। तो आचार्य समंत भद्र स्वामी जी बिल्कुल ऐसे ही थे। जब वो श्रावक अवस्था में आ गए थे, हर धर्म के मठों में जाकर के कथा पढ़ी है कि नहीं उनकी? क्या गजब का श्रद्धान उनका, अद्भुत श्रद्धान, क्या गजब का विश्वास। हर धर्म के मठों में जाकर के, उनके मंदिरों में जाकर के बड़े विश्वास से ठोक बजा करके, नहीं ये मेरा नमस्कार स्वीकार नहीं कर पाएगा पत्थर, यदि मैं हाथ जोड़ लूं तो टूट जाएगा। कई लोग प्रश्न करते हैं, थोड़ा सा झुका लिया, थोड़ा सा जोड़ लिया तो क्या जाएगा? थोड़ा सा जोड़ने में क्या परेशानी, जोड़ लो। हम भी कहते हैं जोड़ लेना, आपकी इच्छा हो तो, मन करे तो जोड़ लेना, जहां आपकी इच्छा हो जाए, जहां आपका मन करे। जिस धर्म में जाकर के आपका मन करने लगे, जिस मंदिर में जाकर के, जिस प्रभु के पास जाकर के आपकी इच्छा होने लगे, भीड़ को देख करके आपका मन करने लगे, नहीं बहुत भीड़ है, लाखों की संख्या में यहाँ पे लोग आते हैं, भेंट चढ़ा करके चले जाते हैं, बहुत चमत्कार सुने जाते हैं इस दर के, इस धाम के, बहुत सारे लोग गुणगान गाते हैं, उन भीड़ को देख करके, उन लोगों को देख करके यदि आपका मन करने लगे, चले जाना, बिल्कुल चले जाना। आशीर्वाद, हाथ जोड़ना, जोड़ लेना। हम तो कह रहे हैं जोड़ लेना, हम कह रहे हैं आपसे, बिल्कुल हम तो कह रहे हैं जोड़ लेना है, आपकी इच्छा हो तो जोड़ लेना। साष्टांग नमस्कार, हाँ साष्टांग नमस्कार कर लेना। दूध चढ़ाना हो, पानी से नहलाना हो, पानी से अभिषेक करना हो, जो आपको करना है, चोला चढ़ाना है, हाँ चूल्हा चढ़ाना हो, चूल्हा मतलब समझते हो नहीं सर? हाँ हाँ वही कपड़े, हाँ मंडे ड्रेसिंग, ट्यूसडे ड्रेसिंग, फ्राइडे ड्रेसिंग, थर्सडे ड्रेसिंग, हाँ हाँ मंगलवार को कहीं लड्डू चढ़ाना हो, शुक्रवार को कहीं लाल चोला चढ़ाना हो, शनिवार को कहीं तेल चढ़ाना हो, रविवार को कहीं मोमबत्ती जलाना हो, और कौन सा वार बचा? सोमवार, जितने भी, हाँ सोमवार को जल चलाना हो, कुछ भी करना हो चढ़ा लेना, नमस्कार करने ना कर लेना, लेकिन शर्त एक ही है,
लेकिन शर्त एक ही है, आपके हाथ जुड़े और वहां से प्रभु प्रकट हो जाए तो कर लेना। जैसे समंत भद्र स्वामी जी ने हाथ जोड़ा और प्रभु प्रकट हो गए, चंदा प्रभु भगवान प्रकट हो गए। वंदे विवंदम महताम रसीन्द्रम चंद्र प्रभम चंद्र मरीचि गौरम चंद्रम द्वितीयम जगतीव कांधम वंदे विवंदम महताम रसीन्द्रम जिनम जतस्वांत कषा। समझ में आ रहा है? इच्छा हो जाए तो कर लेना, हम तो कह रहे हैं, लेकिन इतनी शक्ति हो, इतना दृढ़ विश्वास हो कि मेरे हाथ जुड़ने पर मेरे प्रभु प्रकट हो जाए तो जोड़ना, नहीं है चुपचाप चले आ जाना। यदि संदेह है तो अपने आप को, अपनी कीमत, कितने का आता नारियल? 20 रुपए। रेट बढ़ गया होगा अभी, सावन के महीने में रेट बढ़ जाता है नारियल का। 30 रुपए का पानी वाला, 20-30, चलो ठीक है 50 ले लो, रिटेल में 50 ले लो, होलसेल में 20 ले लो। 20, अच्छा होलसेल में 15, रिटेल में 20 है। तो आपके सर की कीमत कितनी है? 20 रुपए का नारियल, जहां जाए वहां, जहां जाओ वहां फोड़ दो। क्यों? जहां जाओ, जहां इच्छा हो वहां चढ़ा दो। हाँ, बाकी का बचा करके ले आवा था। कितनी ही कीमत है, इतनी ही कीमत है। यदि इतनी कीमत मानते हो तो नहीं, कीमत कितनी आंकना? आचार्य समंत भद्र स्वामी जी जैसी। उतनी कीमत हो तो आप जो चाहो, जहां चाहो, जब चाहो, जैसा चाहो कर सकते हो। दोनों हाथों से आशीर्वाद आपके लिए, जो चाहो कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आप ऐसा कर दोगे तो दुनिया आपके चरणों में नतमस्तक हो जाएगी, आपके चरण धोकर के पीने लगेगी। गजब का व्यक्ति है, इसने हाथ जोड़ा और प्रभु को प्रकट करा दिया, इसने नमस्कार किया और भगवान प्रकट हो गए। अद्भुत व्यक्तित्व है, अद्भुत श्रद्धा है इसकी। यदि ऐसी श्रद्धा आपकी है तो कर लेना, नहीं है, यदि इतनी श्रद्धा नहीं है, इतना ज्ञान नहीं, इतनी समझ नहीं है ना, तो अपना दिमाग मत लगा लेना। जो आचार्य भगवान कह रहे हैं ना, मान तुम स्वामी जी, उसको मान लेना। यदि अपनी औकात उतनी समझते हो तो कर लेना, उतनी नहीं है औकात, चुपचाप जैसा कहें उसे स्वीकार लेना, उसी में कल्याण है। यहां तर्क मत लगा लेना, यहां अपनी बुद्धि का प्रयोग मत कर लेना, अपनी बुद्धि को ताले में बंद करके रख दो, फायदे में रहोगे। नहीं है तो भवो भवों से जो भटकते आ रहे हो, भविष्य में भी भवो भवों में भटकते ही रहोगे, कुछ मिलेगा नहीं। हर एक के पास इतनी दम नहीं है कि वो भगवान की परीक्षा कर सके। आचार्य समंत भद्र स्वामी जैसी दम। देवागम नभोयान चामरादि विभूतयः माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्तोमसि नो महान। भगवान की परीक्षा करके वो भगवान को नमस्कार करते हैं, ऐसे ही नहीं करते हैं। हाथ जोड़ने के पहले भगवान को ठोकते बजाते हैं। आप 50 रुपए का घड़ा खरीदते हो तो सिक्के से ठोकते हो, पत्थर से ठोकते हो, मजबूत है कि नहीं। 4 बार अलट पलट करके देखते हो, आगे पीछे देखते हो, पानी डाल करके देखते हो ठहर रहा है कि नहीं। कितनी परीक्षा करते हो उस घड़े की। और कभी अपनी भी परीक्षा की है? जहां जाए फोड़ देते हो अपने सिर को। जहां जाए जिसको भगवान मान करके पूछने लगते हो, सिर झुका देते हो। परीक्षा करना सीखो, सामने वाले की भी और स्वयं की भी। वो योग्यता लाना सीखो। इतनी योग्यता नहीं है परीक्षा करने की, प्रभु की परीक्षा नहीं कर सकते हो, अपनी परीक्षा करने की योग्यता नहीं है, तो फिर अपना ज्ञान ज्यादा नहीं लगाओ। जो कहा जा रहा है उसे मान लो। फिर भी डाउट उठे, संदेह पैदा हो जाए, तो पहले इतनी क्षमता अपने भीतर पैदा करो कि हाथ जोड़ो तो पत्थर में से भगवान प्रकट कर सको।
फिर आपके लिए सब कुछ छूट है, आप जहां चाहो जा सकते हो, वहीं उसी मंदिर में जा करके बैठ सकते हो, तो अतिशय हो जाएगा। उसी मंदिर में अतिशय हुआ था समंत स्वामी जी के सामने, है ना, उसी देवालय में ही अतिशय हुआ था, वहीं से प्रकटे थे। लेकिन हर कोई वैसा दृढ़ श्रद्धानी नहीं होता है। अभी तो मोम का भी है कि नहीं ये पक्का नहीं है श्रद्धान, सम्यक दर्शन मोम का भी भरोसा नहीं है। हाँ, हमसे तो बड़े हैं, हमसे तो अच्छे हैं। कल हमने सिद्ध किया था, आपसे वो अच्छे नहीं, आप उनसे अच्छे हो। कल हमने सिद्ध किया था, वो अच्छे कि आप अच्छे, देव अच्छे कि आप अच्छे, देव बड़े कि आप बड़े, आपके एक ही पत्नी, उनकी असंख्यात। आप मंदिर में कभी खाते पीते नहीं, वो मंदिर में खाते पीते हैं। आप जिनालय में रहते हुए विषय नहीं भोगते हैं, वो जिनालय में रहते हुए विषय भोग लेंगे। और सुनो, आप एक भले ही अष्टमी चौदस की बात हो तो उतना भी संयम पाल सकते हो, ब्रह्मचर्य ले सकते हैं, वो उतना भी नहीं पाल सकते। कौन बड़ा हुआ? हमसे तो बड़े हैं, हमसे तो अच्छे हैं। आप बड़े कि वो? मनुष्य बड़ा कि देव बड़ा? तो किसको किसकी आरती करना चाहिए, किसको किसकी पूजा करना चाहिए? तो आपको श्रीफल चढ़ाना चाहिए कि वो आपके लिए श्रीफल चढ़ाए? शास्त्र उठा करके देखो, हर बार देवता ने आकर के मनुष्यों की पूजा किए, भले ही वो चांडाल क्यों ना हो, यमपाल चांडाल, भले ही वो भील क्यों ना हो, भले ही वो मेंढक क्यों ना हो, भले ही वो चोर क्यों ना हो, समझना। चांडाल की पूजा देवता लोग कर रहे हैं, अद्भुत। कभी सोचा है? हाँ, चांडाल की पूजा और देवता लोग उसके लिए सिंहासन की रचना कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात हो गई। तो देखते हैं ऐसा कोई श्रावक मिले तो सही जिसकी हम आरती उतार लें। लेकिन वो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, बोले मैं तो इनकी आरती उतारने के लिए इनके घर में आ रहा था, पता चला ये मेरे दरबार में आने लगे। ये मेरे पास ही आने लगे, जबकि मैं जानता हूं मेरी कितनी औकात है, मैं कितना गया गुजरा हूं। जब मुझ जैसे गए गुजरे को ये मान रहे हैं, इसका अर्थ है कि कितने गए गुजरे नहीं होंगे। समझ में आ रही बात? तो अपनी क्षमता को पहचानो, अपनी सामर्थ्य को पहचानो। पहचान लोगे? नहीं पहचान लोगे? क्या करना है? इनके पास आकर के, इनके निकट आकर के वह संतुष्टि का भाव, दृष्टेषु येषु हृदयम त्वयि तोषमेति। आपके पास आता हूं प्रभु, आपको देखता हूं, हृदय में वो अद्भुत शांति की अनुभूति, संतुष्टि की अनुभूति, अलग ही प्रकार की अनुभूति। ऐसी अनुभूति तो कहीं नहीं होती है। यानी यहां आकर के वो कृतकृत्य हो जाता है, बोले अब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, दुनिया भटक करके देख चुका हूं, जगह जगह जाकर के देख चुका हूं, जो यहां मिला वो कहीं नहीं मिला। और आप इनको छोड़ करके कौन कौन से दर जाते हो पता नहीं, जाते हो कि नहीं? तभी व्यक्ति जा सकता है जब इनकी वो पहचान नहीं करता है। हाँ, हाथ पर हाथ रखे बैठे, कुछ देते लेते हैं नहीं है, समस्या का समाधान करते नहीं, इतनी सारी समस्याएं हैं, देखते भी नहीं और हाथ भी उठा करके आशीर्वाद भी नहीं देते हैं, कोई वरदान भी नहीं देते हैं। इतनी पूजा कर लो, इतनी शांति धारा कर लो, वरदान देते हैं? उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। न पूजयार्थस्त्वयि वीतरागे न निंदया नाथ विवान्त। हम पूजा करें तो आपको असर नहीं पड़ रहा,
आप अपने में लीन रहोगे, जब आपको कोई असर ही नहीं पड़ रहा, फर्क ही नहीं पड़ रहा, तब हम आपकी पूजा क्यों करें, आपकी भक्ति क्यों करें? तर्क तो यही दिया जाता है। और जो खुद भूखा नंगा है वो क्या देगा तुमको? नंगे है कि नहीं भगवान? नहीं है, कब से भोजन नहीं किया, भूखे है कि है ना? जिनके पास खुद एक धागा नहीं है तन के लिए ढकने के लिए, कोई सुविधाएं नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है, वो दुनिया को क्या देंगे? जिसके नीति क्या कहती, जिसके पास जो होता है वही तो देता है। जिनके पास खुद कुछ नहीं है तो क्या दुनिया को देंगे? बोले यदि पत्नी चाहिए, बीवी चाहिए तो बीवी वाले के पास जाओ। धन चाहिए तो धन वाले के पास जाओ, नीति क्या कहती है? ज्ञान चाहिए तो ज्ञान वाले के पास जाना चाहिए। जो खुद दरिद्र बनकर के बैठा है तो वो हमें क्या देगा? ऐसे सिखाया जाता है, सिखाया जाता नहीं। बोले इस कारण मनोकामना पूरी करना है तो 40 दिन 40 बार 40 का पाठ करो, हाँ सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। कौन से पंडित जी ने लिख लिया भगवान मालिक है और आप मानने लगे। हाँ। एक बात समझना, आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने किसका पाठ किया था? कौन सा 40 किया था? सीता ने कौन सा 40 पढ़ा था? सुलोचना ने कौन सा 40 पढ़ा था? अंजन चोर ने कौन सा 40 पढ़ा था? अच्छा चलो बताओ। यमपाल चांडल ने कोई देवी देवता का अभिषेक, पूजन, चोला, नारियल का लाल कपड़ा, कोई स्वास्तिक उल्टा बनाया हो, एक छत्र की रिश्वत दी हो उन्हें? अरे ये 3 लोक के नाथ है जिनके पास सारी दुनिया जाती है, वे देवी देवता इनके चरणों में डेरा डाल करके हमेशा सेवा करते रहते हैं और अपने आप को धन्य मानते हैं, अपने आप को धन्य मानते हैं। सारे इंद्र इनके चरणों में डले रहते हैं, मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इनकी पूजा से अपने आप स्वतः ही मिल जाता है। ऐसा सातिशय पुण्य वो कमा लेता है, अर्जित कर लेता है। भगवान की भक्ति भुक्ति और मुक्ति दोनों देने वाली होती है। भुक्ति मुक्ति प्रदानम, भोग की सामग्री भी मिल जाएगी, बिना मांगे मिल जाएगी। क्यों चिंता कर रहे हो? क्यों संदेह कर रहे हो? क्यों प्रश्न मन में लाते हो? वीतरागी कुछ देते नहीं। किसने कहा नहीं देते? अरे वीतरागी जो देते हैं दुनिया की कोई शक्ति देती नहीं। चलो, वीतरागी जो देते दुनिया की कोई शक्ति दे नहीं सकती। श्रद्धा से आओ तो सही, यहां पर सब मिलेगा। हाँ हाँ, आंखों की रोशनी। चलो भगवान को छोड़ दो, आचार्य श्री के पास क्यों जाते हैं? वो भी तो नंगे हैं, उनके पास भी तो कुछ नहीं है, क्यों जाते हैं उनके पास? कोई पैसा है, पोटली रखी है उनके पास, कोई मंत्र है, तंत्र है, क्या के लिए? आशीर्वाद में वही शक्ति है। समझ रहे हो कि नहीं? तो इनके चरणों में आओ तो वो संतुष्टि का भाव होना चाहिए। समय हो गया है, आज इतना ही रखते हैं, ठीक है? बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की।